अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है मार्केटिंग, एम्बिशन और एक लड़के की पेप्सी से जेट मांगने की। 90s का ज़माना था। अमेरिका में मार्केटिंग कंपनीज कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कर रही थी। पेप्सी ने अपना पेप्सी पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें आप प्रोडक्ट्स खरीद कर पॉइंट्स कलेक्ट करते और उन्हें गिफ्ट्स के बदले रिडीम कर सकते थे। पेप्सी ने कमर्शियल बनाया जिसमें उन्होंने दिखाया कि आप पेप्सी पॉइंट से क्या क्या खरीद सकते हैं। टी शर्ट्स, शेड्स, जैकेट्स और मजाक में उन्होंने दिखाया कि 7 मिलियन पॉइंट्स के बदले आप एक हैरियर जेट फाइटर प्लेन भी हासिल कर सकते हैं। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, एक मिलिट्री जेट। इस कमर्शियल को देखकर एक 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट जॉन लेनार्ड ने सोचा, क्या ये सच में पॉसिबल है? उसने कैलकुलेटर निकाला और हिसाब लगाया कि 7 मिलियन पॉइंट्स, हर पेप्सी के साथ एक पॉइंट, यानी 7 मिलियन पेप्सी पीनी पड़ेंगी। जॉन ने प्रमोशन रूल्स को ध्यान से पढ़ा और उसे एक जबरदस्त लूप होल मिला। कैटलॉग में छोटी प्रिंट में लिखा था कि पॉइंट सिर्फ पेप्सी पीने से ही नहीं बल्कि कैश से भी खरीदे जा सकते हैं। रूल्स के मुताबिक आप 10 सेंट्स के बदले एक पॉइंट खरीद सकते थे। जॉन का कहना है कि मैंने पेप्सी के फाइन प्रिंट में पढ़ा, to order featured Pepsi stuff, get 15 original Pepsi points, or you can purchase Pepsi points for 10 cents each. Check rules for details. ये रूल्स में कोई लिमिट नहीं थी कि कितने पॉइंट्स खरीदे जा सकते हैं। जॉन ने कैलकुलेशन की, 7 मिलियन पॉइंट्स के लिए सिर्फ $7 लाख चाहिए थे और हैरियर जेट की एक्चुअल कीमत $33 मिलियन, यानी जेट की एक्चुअल कीमत पर ऑलमोस्ट 98% डिस्काउंट। ये एक जबरदस्त डील थी। जॉन को इस लूप होल से पता चल गया कि वो टेक्निकली पेप्सी पॉइंट सिस्टम को हैक कर सकता है, लेकिन $7 लाख आते कहां से? जॉन खुद अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर उसने अपने बिजनेसमैन दोस्त टॉड हॉफमैन से बात की, जिसका रिएक्शन शुरू में ये था कि जॉन, तुम पागल हो गए हो, लेकिन अगर ये सच में वर्क कर जाए तो हम करोड़पति बन जाएंगे। टॉड ने इन्वेस्ट करने का फैसला किया और चेक भेजा और पॉइंट्स के लिए अप्लाई किया और जेट की डिमांड कर दी। अब कहानी एक्साइटिंग हो रही है। पेप्सी की मैनेजमेंट शॉक थी कि उन्होंने जॉन को जवाब दिया कि कमर्शियल मजाक था, हम जेट नहीं दे सकते। ये तो बस एक जोक था, जिस पर जॉन का कहना था कि पेप्सी ने कभी नहीं कहा कि ये जोक है। आपके रूल्स में कोई डिस्क्लेमर नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले जॉन ने पेप्सी पर मुकदमा नहीं किया, बल्कि जब जॉन ने फॉर्मल डिमांड भेजी तो पेप्सी ने प्रीएम्प्टिव मूव किया और खुद जॉन के खिलाफ न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में लॉसूट फाइल कर दिया। उन्होंने डिक्लेरेटरी जजमेंट मांगा, यानी कोर्ट ऑफिशियली डिक्लेयर करे कि उन्हें जेट देने की जरूरत नहीं है। पेप्सी एग्जीक्यूटिव का कहना है कि हम जॉन लेनार्ड के खिलाफ डिफेंसिव पोजीशन लेना चाहते थे। हमारी लीगल टीम ने सोचा कि पहले अटैक करना बेटर स्ट्रेटेजी है। बाद में जॉन ने काउंटर क्लेम फाइल किया। मुकदमा था फॉल्स एडवर्टाइजिंग और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का। अब अमेरिका के न्यूज चैनल पर यह कहानी टॉप स्टोरी बन गई। क्या एक कॉलेज स्टूडेंट पेप्सी से मिलिट्री जेट जीत सकता है? अमेरिका के कोर्ट रूम्स में एक अजीब सा केस चल रहा था। अब सवाल ये था, क्या कमर्शियल एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या कंपनी को हर एडवर्टाइजमेंट लिटरली लेना चाहिए? कोर्ट में इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट्स हुए। पेप्सी के लॉयर का कहना था कि योर ऑनर, कोई रीजनेबल इंसान ये नहीं सोच सकता कि हम सच में मिलिट्री जेट दे देंगे। ये ऑब्वियसली हाइपरबोल था। जबकि जॉन के लॉयर का कहना था, योर ऑनर, एडवर्टाइजमेंट में कोई डिस्क्लेमर नहीं था, रूल्स क्लियर थे, पॉइंट्स के बदले रिवॉर्ड्स मिलेंगे और जेट भी एक रिवॉर्ड था। लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग से पहले पेप्सी ने जॉन को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ऑफर की। हम ये केस मीडिया से दूर रखना चाहते थे। हमने जॉन को $2.5 लाख कैश और एक हेलीकॉप्टर टूर ऑफर किया, बस कमर्शियल को लेकर कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए। लेकिन जॉन नहीं माना। जॉन ने सेटलमेंट रिजेक्ट कर दी और केस कोर्ट में चला गया। फिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया? क्या जॉन को जेट मिला? नहीं। जज किम्बा वुड ने पेप्सी के फेवर में सबमिट जजमेंट दिया, ये कहते हुए कि कोई रीजनेबल पर्सन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पेप्सी सच में मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करेगी। जज ने कहा कि कमर्शियल में ऑब्वियस एग्जेजरेशन थी, यानी मजाक जो कोई सीरियस नहीं लेता। लेकिन जॉन हारा नहीं। उसके लिए ये प्रिंसिपल की बात थी। उसने कहा, मैंने सिर्फ वो मांगा जो उन्होंने ऑफर किया था। अगर कंपनीज अपने वादे नहीं निभाएंगी तो मार्केटिंग का क्या मतलब है?
इस वाकये ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कई सवाल उठाए। कंपनीज को कितना केयरफुल होना चाहिए, क्या हर ऑफर लीगली बाइंडिंग है और कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली ये पहली बार नहीं था जब पेप्सी के प्रमोशनल कैंपेन ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। जॉन के केस से पहले 1992 में फिलीपींस में पेप्सी ने नंबर फीवर कॉन्टेस्ट चलाया था। इस कॉन्टेस्ट में बॉटल कैप्स के अंदर नंबर्स थे और कुछ लकी नंबर्स के विनर्स को 1 मिलियन पेसोस यानी अप्रॉक्सीमेटली $40,000 मिलने थे। पेप्सी ने अनाउंस किया कि विनिंग नंबर है 349, लेकिन गलती से 349 नंबर वाले हजारों कैप्स प्रिंट हो गए थे। पेप्सी ने टेक्निकल एरर की वजह से ऑलमोस्ट 800,000 विनिंग बॉटल कैप्स मार्केट में रिलीज कर दिए। जब लोगों को पता चला तो फिलीपींस में कैओस मच गया। लोगों ने पेप्सी ट्रक्स और ऑफिस पर हमला कर दिया, राइट्स होने लगी, पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, कई एरियाज में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्टेस्ट से शुरू हुआ था। इस इंसिडेंट में कई लोग इंजर हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 5 लोग रॉयट्स में मारे भी गए। पेप्सी को $10 मिलियन से ज़्यादा का लॉस हुआ और 22,000 से ज़्यादा लॉ सूट्स का सामना करना पड़ा। फिलीपींस का नंबर फीवर डिजास्टर मार्केटिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है और फिर कुछ ही सालों बाद पेप्सी ने दोबारा जेट पर एक कमर्शियल के साथ रिस्क लिया। इससे पता चलता है कि कंपनीज अपनी गलतियों से नहीं सीखती। आज 25 साल बाद ये दोनों कहानियां, फिलीपींस की नंबर फीवर और अमेरिका की हैरियर जेट, अभी भी लॉ स्कूल्स और बिजनेस स्कूल्स में केस स्टडीज के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। जॉन का कहना है कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करता, ये मेरी जिंदगी का एडवेंचर था और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा। हाँ, मुझे जेट नहीं मिला, लेकिन मुझे एक ऐसी कहानी मिली जो मैं अपने बच्चों को बता सकता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, हिट द बेल आइकन।